सो हेलो फ्रेंड्स, वी आर बैक अगेन। सो इस बार जो टॉपिक मैं लेके आया हूँ और जिसके ऊपर हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे वो ये है कि जनरली जो कोविड के जो पेशेंट्स हैं उनके क्वेश्चंस रहते हैं कि कोविड की रिकवरी के टाइम पे और कोविड से जब आप स्ट्रगल कर रहे हैं, जब आप उस कोविड कंडीशन में हैं, आपको आपके डाइट में ऐसी कौन सी चीज़ लेनी चाहिए या आप ऐसा क्या आप ऐड करें आपके डाइट में जिससे आपका रिकवरी जल्दी हो। तो हम आज के सेशन में ये जानेंगे कि कोविड है क्या, कोविड एक्चुअली किस तरह का डिसऑर्डर है, इसमें एक्चुअली बॉडी में किस तरह के रिएक्शंस होते हैं, इससे बाहर आने के लिए हम हमारे खाने में, हमारे फूड में हम क्या इनकॉर्पोरेट करें जिससे हम इस जो दिक्कत है, जो इस बीमारी है, उससे हम तेज़ी से लड़के हम उस कंडीशन से बाहर आ सकें। तो जनरली अगर मैं बात करूं कि कोविड एक्चुअली है क्या, कोविड ये एक तरह का एक्यूट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। कोविड एक एक्चुअली एक्यूट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। इस जो कोविड है, इस कंडीशन में आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशंस क्रिएट होते हैं। अब ये जो इन्फ्लेमेशंस हैं आपकी बॉडी में, आपके लंग्स, आपके ऑर्गन्स, इन सबको बहुत इफेक्ट करते हैं और आपके मसल मास को भी रिकवर नहीं होने देते। मसल मास लॉस इसमें बहुत होता है। सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ कि ये है क्या, ये किस तरह का डिसऑर्डर है, अगर हम कहते हैं कि एक्यूट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है तो एक्चुअली इसको हम कहते हैं एक तरह का वेस्टिंग एंड थर्स्टिंग डिसऑर्डर। अब वेस्टिंग एंड थर्स्टिंग डिसऑर्डर क्या है, इसके ऊपर मैं एक अलग से सेगमेंट बनाऊंगा, मैं बताऊंगा कि एक्चुअली वेस्टिंग थर्स्टिंग डिसऑर्डर होता क्या है। बट जनरली आप इतना समझिए कि वेस्टिंग थर्स्टिंग डिसऑर्डर जैसे डायबिटीज़ हो गया, तो डायबिटीज़ भी एक तरह का वेस्टिंग एंड थर्स्टिंग डिसऑर्डर है। तो जब आपको कोविड हुआ है, जब आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशंस बहुत हैं, आपके लंग्स डैमेज हो रहे हैं, आपके ऑर्गन्स डैमेज हो रहे हैं, तो आपके मसल मास रिपेयर नहीं हो पा रहे हैं, इस कंडीशन में आपकी बॉडी रिएक्ट कैसे करती है। तो जनरली हम सबकी बॉडी में इम्यून सिस्टम होता है। तो जब जैसे हमको कोई डिसीज हुआ होता है, उस कंडीशन में हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है और वो वायरसेस के सामने लड़ता है। बट जब आप कोविड से पास हो रहे हैं, उस कंडीशन में आपकी बॉडी ओवर एक्टिव होती है। आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो आपकी इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव होती है, क्योंकि उसको वायरसेस से तेज़ी से लड़ना है, आपकी बॉडी को हील करना है, रिपेयर करना है, तो वो ओवर एक्टिव होती है। और जब आपकी बॉडी ओवर एक्टिव होती है, आपकी इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव होती है आपकी बॉडी को हील करने के लिए, तो उस कंडीशन में आपकी बॉडी साइटोकिन्स डेवलप करती है। और ये जो साइटोकिन्स होते हैं, कई बार इम्यून सिस्टम जो हमारी बॉडी को मजबूत कर रही है, तो ये साइटोकिन्स कई बार हमारे मसल मास को भी डैमेज करते हैं। जो लाइन ऑफ मसल मास हम जिसको बोलते हैं, उसको भी कई बार डैमेज करते हैं। सो बेसिक क्या है, बेसिक कोविड है वो एक्चुअली एक्यूट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। बहुत हाई इन्फ्लेमेशन बॉडी में होता है, लंग्स, मसल मास, ऑर्गन्स आपके डैमेज होते हैं, आपकी बॉडी, आपकी इम्यून सिस्टम तेज़ी से वर्क करती है, इस चक्कर में साइटोकिन्स डेवलप होते हैं और आपके मसल मास भी कई बार डैमेज हो जाते हैं। तो अभी बात आती है कि आप आपके डाइट में ऐसा तो क्या इंक्लूड करें, ऐसा तो क्या खाएं जिससे आपकी बॉडी आपकी इम्यून सिस्टम को थोड़ा और सपोर्ट करे। इम्यून सिस्टम तो हमारी बॉडी में है ही, वो तो काम कर ही रही है, लेकिन आपको एक सपोर्ट उसको देना है आपके डाइट के थ्रू, जिससे आपका इम्यून सिस्टम उस डाइट के साथ खड़े रह के आपको रिकवरी जल्दी करे और आपकी बॉडी को हील करे। तो जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि प्रोटीन क्यों चाहिए। प्रोटीन हमें चाहिए क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये डिसऑर्डर ऐसा है जिसमें मसल मास तेज़ी से गिरता है। सो जब आपकी बॉडी वेस्टिंग एंड थर्स्टिंग कंडीशन में होती है, उस कंडीशन में आपकी बॉडी कैटाबॉलिक रिएक्शंस करती है, मतलब हाइपर मेटाबॉलिक स्टेज में आपकी बॉडी चली जाती है, मसल मास बहुत तेज़ी से लॉस होता है। तो जनरली अगर आपके डाइट में प्रोटीन रिच डाइट हो, रिच कितना, आपकी बॉडी वेट के हिसाब से 1.5 टाइम्स, मतलब अगर आप 60 kg के हैं तो आपको करीबन 85 से 90 ग्राम आपको प्रोटीन हर दिन में लेना है। तो इतना प्रोटीन आपको चाहिए। सोर्सेज कौन कौन से हैं, आप सीड्स ले सकते हैं, नट्स ले सकते हैं, लिगम्स ले सकते हैं, कई तरह के दालें हैं, आप लिगम्स के साथ आप बीन्स ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन से सारी चीज़ों में बहुत प्रोटीन होता है। तो ये आपकी बॉडी में प्रोटीन को ऐड करता है, आपके मसल मास को तेज़ी से बढ़ाता है और आपका मसल मास तो लॉस होगा कोविड कंडीशन में, या आपकी बॉडी में जब भी इन्फ्लेमेशन होगा आपकी मसल मास को लॉस तो करेगा, लेकिन मसल मास इतना लॉस नहीं होगा जितना आपकी बॉडी में अगर प्रोटीन नहीं है तो लॉस होगा। तो सबसे पहले हमको प्रोटीन पे ध्यान देना है, हमारा डाइट प्रोटीन रिच होना चाहिए। सेकंड बात आती है, हमको हमारे डाइट में एंटीऑक्सीडेंट। अब एंटीऑक्सीडेंट
हमारी बॉडी को वैसे फूड में से मिलना चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट क्यों चाहिए? तो जनरली जब हमारी बॉडी जैसे मैंने कहा कि इन्फ्लेमेशन जनरेट करती है, इस कंडीशन में हमारे लंग्स कमज़ोर हो जाते हैं और हमारे लंग्स को उस प्रपोर्शन में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। ऑक्सीजन रहती है बट इस कंडीशन में जब आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट की कमी है, उस कंडीशन में आपकी बॉडी में से ऑक्सीजन का लेवल कम होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस उसकी जगह लेने लगते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है, आपकी बॉडी फ्री रेडिकल्स डेवलप करती है। आपकी बॉडी को, आपकी लंग्स को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो आपकी बॉडी क्या करेगी, फ्री रेडिकल्स डेवलप करेगी। और ये वो कंडीशन होती है जब आपकी बॉडी कोविड को सस्टेन नहीं कर पाती है और कोविड वो एक्सट्रीम वर्स्ट कंडीशन में चला जाता है, जिससे कई बार आपने देखा होगा कि कोविड पेशेंट्स को मल्टी ऑर्गन फेलियर्स हो गए, मतलब किडनी डैमेज हो गई, आइज डैमेज हो गए, कई केसों में हमने देखा है हार्ट अटैक आना। सो जनरली ये क्या होता है, हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट नहीं है, फ्री रेडिकल्स डेवलप हो रहे हैं, इसकी वजह से मल्टी ऑर्गन फेलियर हो रहा है। अब हम ऐसा क्या लें कि हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट हमको रिच मिले, हमको वो खाने में से। तो जनरली जैसे मैं बोलता हूँ कि हम सबको ये पता है कि हमको कार्ब्स कितना लेना है, फैट कितना लेना है, प्रोटीन कितना लेना है, ये सब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, इन सब के बारे में पता है, बट हम कभी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात ही नहीं करते। जैसे वाइटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स, वाटर, ये कितना चाहिए, ये उतना ही ज़रूरी है। तो मैंने एक पूरा सेगमेंट बनाया हुआ है आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे कि आपको आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स, जिसको हम बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, जिंक कितना चाहिए, पोटेशियम कितना चाहिए, मैग्नीज कितना चाहिए, सोडियम कितना चाहिए, आयरन कितना चाहिए, तो ये सारे कितने चाहिए, क्यों चाहिए, डेली रिकमेंडेशन कितनी है, तो ये सब मैं मेरे आई बटन में रख दूंगा। सो आप इस वीडियो के साथ साथ उसी भी देखिए, सो आपको पता चलेगा कि आपकी डेली लाइफ में आपको ऐसा कौन सा फूड खाना है जिससे आपको ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या ये इलेक्ट्रोलाइट्स आपके डाइट में इनफ आ जाए। तो एंटीऑक्सीडेंट फूड क्या करें हम, तो हमको ढेर सारे वाइटामिन लेने हैं, वाइटामिन ई और वाइटामिन सी। ये वाइटामिन ई और वाइटामिन सी बहुत ज़रूरी है। जिंक चाहिए आपको। आपको ये सब कहाँ से मिलेंगे, आपको ये सब मिलेंगे बहुत सारे फ्रूट्स में से, बहुत सारे वेजिटेबल्स में से। तो वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, आप इसको अच्छे से कंज्यूम कीजिए। ये आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट डेवलप करेंगे, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशंस कम होंगे तो फ्री रेडिकल्स डेवलप नहीं होंगे, तो ये मल्टी ऑर्गन जो फेलियर के चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। तीसरी जो चीज़ है, तो थर्ड चीज़ जिसके ऊपर मैं थ्रस्ट देता हूँ, ओमेगास, फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसा हम जानते हैं कि हमारी बॉडी डेवलप नहीं करती है, इसको हमको लेने के लिए हमारे पास सोर्सेज भी बहुत लिमिटेड हैं। वेज में तो वैसे भी सोर्सेज बहुत कम होते हैं। तो ये क्या करता है ओमेगा 3 या फैटी एसिड हमारी बॉडी में क्या करता है, ये एक्चुअली हमारी बॉडी में हार्ट अटैक के इश्यूज़ को कम करता है, हार्ट डिसीज़ को कम करता है, आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर को लो रखता है, हाई ब्लड प्रेशर नहीं होने देता, जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं उनको ये मेंटेन करके रखता है। सो जितना आपको प्रोटीन की ज़रूरत है, जितना आपको एंटीऑक्सीडेंट की ज़रूरत है, उतना ही आपको ओमेगा 3 और फैटी एसिड की ज़रूरत है। मिलेगा कहाँ से आपको, जितने भी वेजिटेरियंस हैं आप सीड्स ले लीजिए, अलसी मतलब फ्लैक्सीड लीजिए, चिया सीड लीजिए, पम्पकिन सीड्स लीजिए, ढेर सारे नट्स हैं, वॉलनट हैं, इन सब चीज़ों में इनफ ओमेगा 3 होता है। और जो नॉनवेज लेते हैं, एग्स हो गए, सी फूड हो गए, इन सब में आपको रिच ये सब प्रोडक्ट्स हैं जिसमें से आपको ओमेगा 3 और फैटी एसिड मिल जाएगा। तो ये जो बेसिक ये 3 चीज़ें हैं जिसके ऊपर मैं बहुत सर्च करता हूँ। प्रोटीन इनफ आपकी बॉडी में जाना चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट इनफ जाना चाहिए आपकी बॉडी में, और ओमेगा 3, ये तीनों चीज़ों पर अगर आप ध्यान रखोगे तो अगर आप कोविड से लड़ रहे हो, आप कोविड से रिकवर हो चुके हो और आपकी बॉडी अभी भी वीक है, आपका इम्यून सिस्टम वीक है क्योंकि उसने बहुत तेज़ी से स्ट्रगल किया है आपकी बॉडी में, ओवर एक्ट काम किया है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए आपको मिनिमम ये चीज़ें आपके डाइट में इंक्लूड करनी है। मैं एक सेगमेंट लेके आऊँगा कि कोविड-19 जो पेशेंट्स हैं, कोविड के पेशेंट रिकवरी के बाद उनको फर्स्ट मील से लेकर लास्ट मील ऑफ द डे उनको क्या क्या दिया जाए, उनके फूड में क्या इनकॉर्पोरेट होना चाहिए, कौन सी चीज़ कितने रेशियो होनी चाहिए, वो एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर। उसमें हम उसको ढेर सारा डिस्कस करेंगे उसके ऊपर। तो बेसिक ये कॉन्सेप्ट था कि मैं ये बताऊँ आपको कि कोविड एक्चुअली है क्या, ये किस तरह से बॉडी पे इफेक्ट करता है, और हम कौन कौन से फूड हम इनकॉर्पोरेट करें जिससे हम ये स्ट्रगल है जो कोविड के साथ, उससे हम बहुत जल्दी से बाहर आ सकें। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, थोड़ा इन्फॉर्मेटिव होगा।
नया चैनल है मेरा, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इस तरह की बहुत सारी जानकारियाँ, बहुत सारे न्यूज़ मैं मेरे इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता हूँ। यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे मैं नए नए लेके आता हूँ, आपके क्विज़ लेके आता हूँ या नए नए आपके सेगमेंट लेके आता हूँ, जहाँ पे आपको ये पूरा पता चलता है कि भाई एक्चुअली हम ऐसा क्या हमारे फूड में, हम हमारे खाने में इनकॉर्पोरेट करें जिससे हमारे जो डेली नीड है माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के, उसको हम पूरा कर सकें। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ढेर सारी इन्फॉर्मेशंस और न्यूज़ के साथ जल्द ही मिलते हैं। थैंक्स।